दोस्तों फॉरेक्स ट्रेडिंग जो है, फॉरेक्स ट्रेडिंग का मतलब है फॉरेन एक्सचेंज ट्रेडिंग। मतलब कि इंटरनेशनल लेवल पे जो एक्सचेंज होती हैं, चाहे वो करेंसी एक्सचेंज हो, चाहे कोई प्रोडक्ट एक्सचेंज हो, उनकी ट्रेडिंग, इनको हम कहते हैं फॉरेक्स ट्रेडिंग। फॉरेक्स ट्रेडिंग इंटरनेशनल लेवल पे की जाती है और इसमें बड़ी बड़ी कंपनीज इन्वॉल्व होती है, बड़े बड़े जो है बैंक जो है स्टेट बैंक्स वो इन्वॉल्व होते हैं इसमें। और इसमें ट्रेडिंग की कैसे जाती है, दो दो पेयर्स होते हैं हर चीज़ के। फॉर एग्जांपल करेंसी है, इसके दो दो पेयर्स होंगे। जैसे आप कह लें गोल्ड वर्सेस यूएस डॉलर कह लें, और इस तरह चांदी के साथ डॉलर कह लें, इस तरह कैनेडियन डॉलर के साथ यूएस डॉलर कह लें, इस तरह यूएस डॉलर के साथ जैपनीज़ कह लें, इस तरह युआन कह लें। इनकी आपस में वो पेयर्स बने होते हैं। और इसी तरह कमोडिटीज़ के भी होते हैं, क्रिप्टो करेंसी के भी होते हैं, एनर्जी के भी होते हैं, किसी भी चीज़ के पेयर्स बने होते हैं। इसके अलावा आप कह लें कि जैसे कराची स्टॉक एक्सचेंज है KSE 100 इंडेक्स, इस तरह US 100 कंपनीज़, इस तरह UK 100 कंपनीज़, इस तरह भी पेयर्स होते हैं डिफरेंट। ट्रेडिंग करते कैसे हैं, इसमें होता है एक ब्रोकर जिसको हम थर्ड पर्सन कहते हैं। मिसाल के तौर पे अगर हमने ट्रेडिंग करनी है, ट्रेडिंग के अंदर क्या होता है कि बड़े बड़े बैंक जो शामिल होते हैं उससे हम डायरेक्ट तो डील नहीं ना कर सकते, उसके अंदर एक थर्ड पर्सन की हमें ज़रूरत होती है। वो थर्ड पर्सन विच वी कॉल ब्रोकर, वो ब्रोकर होता है। ब्रोकर का एक हमें फ़ायदा होता है, अगर हम डायरेक्ट ट्रेडिंग करें तो क्या होता है, फ़र्ज़ करें हमने ट्रेड करना है $1,00,000 पे, तो उसके लिए हमारे पास कम अज़ कम, जैसे कह लें कि एक प्लॉट लेते हैं ना, प्लॉट लेते हैं, प्लॉट लेने के लिए जब हम बयाना करते हैं, अगर $1,00,000 की, मैं 1 करोड़ का कह लें प्लॉट, 1 करोड़ का प्लाट है, तो उसका बयाना वो आपसे कोई 10-20 हज़ार तो नहीं ना लेगा, कम से कम 2-4 लाख रुपए लेगा बयाना। जितनी बड़ी चीज़ है उतना बयाना ज़्यादा। इसी तरह ये चीज़ है कि जब आप ट्रेड करते हैं इंटरनेशनल लेवल पे, इतनी बड़ी मार्केट में जाते हैं, आप उधर जाके कोई $100 $50 लेके जाएंगे, आपको कोई पूछेगा नहीं पूछेगा। तो उसके लिए कौन पूछता है, ब्रोकर। ब्रोकर जो है वो सेंट्रल पॉइंट है जो आपको सपोर्ट करता है। मिसाल के तौर पे आप जब $1 की ट्रेड करते हैं, लगाने के लिए उसमें जितनी प्रॉफिट आती है उसके लिए आपके पास कम से कम $10,000 जो है आपके मोबाइल में होना ज़रूरी है, लेकिन जिसको लेवरेज भी बोलते हैं। लेकिन वो क्या होता है कि वो ब्रोकर आपको सपोर्ट करता है। बहरहाल आप गूगल में जाके देख लें, जो बड़े बड़े ब्रोकर हैं उनमें से आप कोई भी ब्रोकर चूज़ कर लें अगर आप ट्रेड करना चाह रहे हैं। लेकिन मेरे ख्याल से जो मुझे दी बेस्ट ब्रोकर लगा है ना, वो एक्सनेस ब्रोकर लगा है। क्योंकि एक्सनेस, वैसे तो सारे ही ब्रोकर किसी तबार के नहीं है, किसी टाइम भी फ्रॉड कर सकते हैं, किसी टाइम भी आपका अकाउंट स्वैप कर सकते हैं, आपका पैसा खा सकते हैं, आपका पैसा रिस्क पे पड़ा होता है, आपकी अमाउंट होल्ड कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन फिर भी हालांकि ये SCCP से और जो डिफरेंट कंपनीज़ हैं, सिक्योरिटी कंपनीज़, उनसे रजिस्टर्ड भी होते हैं, उसके बावजूद भी हमें इन लोगों का एतबार नहीं है। ये किसी टाइम कुछ भी कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरा पैसा खा के चले जाएंगे, ये UK की सिक्योरिटी एजेंसी से रजिस्टर्ड थे, या तुर्की की एजेंसी से थे, या स्विट्ज़रलैंड की से थे, तो हम कैसे वहाँ पे जाके उनके ख़िलाफ़ केस कर सकते हैं। हम तो शायद उस कंट्री में भी ना जा सकें, इतनी हमारे पास अमाउंट भी ना हो, हम वहाँ पे जाके केस क्या उनके ख़िलाफ़ लड़ेंगे और अपना पैसा निकलवाएंगे। तो जस्ट मैं ये बताने जा रहा हूँ कि ये ब्रोकर होते हैं डिफरेंट, रिस्क तो लेना ही पड़ता है। आप कोई भी अच्छा ब्रोकर ले लें, उस ब्रोकर को एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं, उसके बाद उसमें ख़ुद को रजिस्टर्ड करते हैं। रजिस्टर करने के लिए मैं आपको सिंपली सा बता देता हूँ कि वो मोस्टली आपका ID कार्ड या पासपोर्ट और बिजली का बिल, इस तरह 2-3 चीज़ें वेरीफाई करते हैं, और उसके बाद वो 24 आवर्स के अंदर अंदर आपको वेरिफिकेशन मैसेज दे देते हैं कि यू हैव बीन वेरीफाइड, यू में प्रोसीड, जो भी आप करना चाह रहे हैं इस पर काम कर सकते हैं। इसके बाद ये तो ब्रोकर हो गया, लेकिन असल प्लेटफॉर्म कौन सा है जिस पे हमने ट्रेड करनी है। वो प्लेटफॉर्म मोस्टली जो यूज़ हो रहा है, पहले MT4 हो रहा था, अभी MT5 हो रहा है, मेटा ट्रेड 5 भी इसको बोलते हैं। इसके ऊपर क्या होता है, इसके ऊपर जो इंटरनेशनल लेवल पे करेंसीज अप डाउन हो रही होती है ना, उसके लाइव रेट्स आ रहे होते हैं, हर सेकंड के अंदर इनका रेट्स चेंज हो रहा होता है, या इनकी कैंडल्स बन रही होती हैं। तो रेट्स जो चेंज हो रहा होता है, कैंडल्स बन रही होती है, उसके थ्रू आपने ट्रेडिंग को सीखना होता है। ट्रेडिंग को सीख के, कैंडल की मूवमेंट को सीख के, इसमें 2 तरह की मेन चीज़ें होती हैं, एनालिसिस होते हैं, जो अगर आपको आगे तो आप कामयाब हो जाएंगे। एक होता है फंडामेंटल एनालिसिस और दूसरा होता है टेक्निकल एनालिसिस। अब 2 चीज़ों में एक चीज़ देख लें,
फंडामेंटल एनालिसिस जो होता है उसमें आपने देखना होता है कि ये जो बड़े बड़े कंट्रीज़ हैं, स्टॉक एक्सचेंज है, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज अमेरिका की, सिडनी की होगी स्टॉक एक्सचेंज ऑस्ट्रेलिया में, और इस तरह बर्लिन होगी जर्मनी की, टोक्यो होगी जापान की, ये जो यूके की होगी स्टॉक एक्सचेंज, लंदन स्टॉक एक्सचेंज, ये जो बड़ी बड़ी स्टॉक एक्सचेंज है, आपने देखा होता है कि देखना होता है मेन चीज़ ये कि इनके कंट्रीज़ के अंदर जो है छुट्टी तो नहीं है, कोई स्ट्राइक तो नहीं हो रही, कोई इलेक्शन तो नहीं हो रहे, कोई रिसेशन तो नहीं आया हुआ, इस तरह का कुछ ना कुछ आपने इनके अंदर फंडामेंटल एनालिसिस का मतलब है आपने ये चीज़ें ध्यान में रखनी है कि इस कंट्री के अंदर हो क्या रहा है। अगर आपको ये चीज़ें ध्यान में रखेंगे तो आप आसानी के साथ ट्रेड कर सकेंगे, क्योंकि कंट्री के अंदर बुरे हालात, बुरी खबर, पॉलिटिकल जो है मूवमेंट, इन चीज़ों की वजह से चीज़ों के रेट, करेंसीज़ के रेट कम या ज़्यादा होते हैं। स्पेशली जिस कंट्री का आपने पेयर लगाया हुआ है ट्रेड पे, उस कंट्री को आपने फोकस करना है। एक ये होगी चीज़। दूसरी होगी टेक्निकल एनालिसिस। टेक्निकल एनालिसिस में आपको जो MT5 प्लेटफार्म पे ट्रेड चल रही होती है उस पर देखना पड़ता है कि जो कैंडल्स हैं उनकी मूवमेंट क्या वो डॉजी कैंडल बन रही है, क्या वो हैमर बन रहा है, क्या वो बुलिश कैंडल बन रही है, क्या वो बीरिश कैंडल बन रही है, वो कैंडल व्हाट टाइप ऑफ कैंडल इज़ मेकिंग देयर, किस टाइप की कैंडल वहाँ पे बन रही है, और उसके बाद जो कैंडल स्टिक पैटर्न है उसको जांच के उसके मुताबिक आपने ट्रेड करनी कि अब ये जो ट्रेड है करेंसी पेयर है ये डाउन जाएगा या अप जाएगा, यानी कि ये बुलिश होगा या बीरिश होगा। इस तरह आपने फंडामेंटल एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस को लाजमी देखना है। इसके लिए एक फॉरेक्स फैक्ट्री वेबसाइट है, बहुत बेहतरीन वेबसाइट है। उस वेबसाइट से आपको तकरीबन हर बड़े बड़े कंट्रीज़ में किस दिन क्या होना है, किस दिन क्या होना है, ये सारी न्यूज़ मिल जाती है, पूरे वीक की न्यूज़ मिल जाएगी। वहाँ से आप इजीली जो है इस चीज़ को समझ सकते हो, आपके लिए आसानी होगी इस चीज़ को एनालिसिस करने। इसके बाद आपने एक और चीज़ देख लेनी है कि इसमें डिफरेंट स्ट्रेटजीज़ होती हैं। डिफरेंट स्ट्रेटजीज़ के थ्रू आप जो है ट्रेड कर सकते हैं। उस स्ट्रेटजीज़ में मतलब कि जैसे मैं स्कैल्पिंग स्ट्रेटजी यूज़ करता हूँ। स्कैल्पिंग स्ट्रेटजी में होता है कि 2, 4, 5 मिनट के लिए ट्रेड के अंदर घुसना और फौरी से मूव कर लेना, बाहर निकल आना। लॉन्ग ट्रेड भी लोग करते हैं, शॉर्ट ट्रेड भी करते हैं, और इंट्राडे इस ट्रेड भी करते हैं कि एक दिन की ट्रेड होती है वो। और इसके अंदर जैसे ही आप प्रॉफिट गेन कर लेते हैं, आप फौरी तौर पे ट्रेड को जब क्लोज़ करते हैं, प्रॉफिट आपके अकाउंट में आ जाती है। वहाँ से आप क्या करते हैं कि ट्रेड को जो है, प्रॉफिट को जो है वो हासिल कर सकते हैं किसी वॉलेट के ज़रिए, जो डिजिटल वॉलेट हैं, वेब मनी हो गया, स्क्रिल वॉलेट हो गया, परफेक्ट मनी हो गया, या फिर आप अपने वीज़ा कार्ड के थ्रू कर सकते हैं। इसको अपने लोकल अकाउंट में भी आप फैसिलिटी है, अपने जायज़ कैश ईजी पैसा यूफोन में भी कर सकते हैं। लेकिन बहुत ज़्यादा रिस्की चीज़ है, लोग इसमें डरते नहीं आते। मैं ट्रेड ये कर रहा हूँ, मैंने इसमें बहुत सा लॉस भी किया, बहुत सी प्रॉफिट भी गेन की है, लेकिन बहुत ज़्यादा रिस्की ये ट्रेड है। लोग बहुत ज़्यादा जो इस ट्रेड को हाथ नहीं करते। उसकी वजह क्या कि अगर आपको इसमें लॉस होता है तो डॉलरों में होता है, और अगर प्रॉफिट आती है वो भी डॉलरों में आती है। लेकिन मोस्टली जो नए ट्रेडर हैं उनको लॉस ही होता है, उनको प्रॉफिट नहीं आती। तो ये बड़ा रिस्की काम होता है। मैंने कम से कम 6 माह इस ट्रेड को अच्छी तरह सीख के, समझ के, ऑब्ज़र्व किया, फिर उसके बाद जाके मैं इस काबिल बनाऊँ कि मैं ट्रेड कर सकूँ। अगर आप लालच करेंगे, आप इस ट्रेड में एक होता है डेमो अकाउंट भी होता है। डेमो अकाउंट में आप जब काम करते हैं, आपके इमोशंस आपके साथ नहीं जुड़े होते, आप ट्रेड धड़ाधड़ करते हैं, पैसा कमाते हैं, फिर आप कहते हैं यार मैं तो बड़ा कमा लूँगा। लेकिन जब रियल में ट्रेड करते हैं, वहाँ पे आपका पैसा जा रहा होता है, वहाँ पे आप इमोशनल होते हैं, और वहाँ पे आप क्या करते हैं, आप ट्रेड करने से डरते हैं, और वहाँ पे बहुत रिस्की ट्रेड होती है। और इसके अलावा एक और भी चीज़ है इसमें, कुछ कॉपी ट्रेडर्स भी होते हैं, वेबसाइट चल रही होती हैं जिसमें वो कहते हैं हमें पैसा दे दे, हम आपको इसकी बेनिफिट इसका देते जाएंगे। उसका आपको कोई फ़ायदा नहीं है, वो टोटल फेक है। आप दूसरे बंदे को पैसा दे रहे हो, पता नहीं वो पैसा आपको कमा के देगा या नहीं देगा, या फ्रॉड करेगा। अगर फ्रॉड नहीं भी करता तो उसमें आपको सीखने को तो कुछ नहीं मिलता। यहाँ पे आप आओ, कोई 500-1000 डॉलर का लॉस करो, सीखो, टाइम लगाओ, ऑब्ज़र्व करो, ताकि आपको पता चले कि ट्रेड है क्या, घर बैठ के इंटरनेट से पैसा कमाना कैसे है। और इसी तरह ही अगर आप इस तरह करते हैं कि आपको थोड़ी सी ट्रेड अभी आई नहीं होती, तो आप लोगों को बताना शुरू कर देते हैं, लोगों से इन्वेस्टमेंट लेना शुरू कर देते हैं। जी मुझे आप 10 लाख रुपए दो, 5 लाख दो, 20 लाख दो, मैं आपको ट्रेड से प्रॉफिट कमा के दूँगा। और जब वो आपको पैसा दे देते हैं, आप उसका पैसा डुबो देते हो,
उसका भी पैसा ज़ाया हो गया, आपका भी टाइम ज़ाया, वो आपके पीछे लगा रहता है, यार इस बंदे ने मुझे मरवा दिया। तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। और मोस्टली जब आप किसी दूसरे की इन्वेस्टमेंट लेके उस पर खुद ट्रेड करते हो, उसमें ये चीज़ जहन में रखें कि पैसा दूसरे बंदे का लगा है, उसमें आपको मेंटली टेंशन कम होगी, क्योंकि पैसा अगर लॉस होना है तो आपका नहीं जा रहा, आप उसमें ध्यान से सोच समझ के ट्रेड नहीं करोगे, आप सिर्फ अपने पैसे से ट्रेड करो। और मैं आपको सुजेस्ट करता हूँ कि आपने उस पैसे से ट्रेड करो जो आपके पास एक्स्ट्रा पैसा पड़ा हुआ है, जो फजूल पैसा है, जो पैसा अगर लॉस भी हो जाती है तो आपको आपके महीने का जो बजट है वो डिस्टर्ब ना करे। मिसाल के तौर पे आपको महीने का 50,000 रुपये बजट है, आपके पास 1 लाख या 1.5 लाख है, तो आप फिर इस तरह करें कि 50,000 जो बजट है अपना महीने का वो अलग कर लें, बाकी 1 लाख की फुल ट्रेड नहीं करनी, उसमें से भी आप 50-60 हज़ार की ट्रेड करें, 40,000 जो है वो बैकअप में रखें। क्योंकि लॉन्ग टाइम ट्रेडिंग के अंदर अगर आपको लॉस हो रहा है और आपको पता है कि ये करेंसी पेयर वापस रिवर्स होगा और आपके अकाउंट में बैलेंस ख़त्म हो गया है, तो आप उसमें फौरी तौर पे दोबारा बैलेंस डिपॉजिट करके फर्दर उस ट्रेड को लॉन्ग कर सकते हैं, बजाय इसके कि आप वो सारा जो अपनी अमाउंट है वो ज़ाया कर सके। ये जिनको थोड़ी बहुत ट्रेडिंग का पता है उनको ये चीज़ अच्छे तरीके से समझ आएगी। जो फर्स्ट टाइम नए यूज़र जो है वो मेरी बात सुन रहे हैं उनको समझ नहीं आएगी यार ये बंदा क्या कह रहा है। लेकिन ये एक ट्रेडिंग है जहाँ पे लोग रोज़ाना बैठे घर में करोड़ों रुपया कमा रहे हैं, लाखों रुपए कमा रहे हैं, फुल टाइम जॉब कर रहे हैं। और इवन के बड़ी बड़ी दूर पहले तो ये था ना कि लोग यहाँ से, जैसे हम पाकिस्तान में हैं तो सुना था इस्लामाबाद लाहौर से लोग जहाज़ में बैठते हैं, कराची जाते हैं, वहाँ पे जाके स्टॉक एक्सचेंज में पैसा लगाते हैं और फिर शाम को लाखों रुपया कमा के वापस आ जाते हैं। तो यही चीज़ अब मोबाइल पे आ चुकी है, ये ट्रेड अब मोबाइल पे आ चुकी है। इसमें इंटरनेशनल ट्रेडिंग भी है और इसके अलावा पाकिस्तान की स्टॉक एक्सचेंज भी है, PSX भी है पाकिस्तान की एक्सचेंज। इस तरह करके ये डिफरेंट किस्म की एक्सचेंजेस हैं। इंटरनेशनल एक्सचेंजेस में मैं कर रहा हूँ और एक्सनेस ब्रोकर मैं ज़्यादातर यूज़ करता हूँ या ऑक्टा ब्रोकर यूज़ करता हूँ। इसके अलावा MT5 प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहा हूँ। अगर आपको किसी भी ट्रेडिंग के हवाले से किसी भी चीज़ का मशवरा लेना है, बात करनी है, सीखना है कुछ, गूगल में वैसे तो यूट्यूब पे जाएंगे बहुत ज़्यादा वीडियो है। अगर किसी चीज़ का कोई आपको फिर भी मशवरा लेना है तो आप नीचे कमेंट्स करें, कमेंट्स में मुझे बताएं, मैं आपको उसका रिप्लाई कर दूँगा। और दूसरी ये चीज़ कि ये फॉरेक्स ट्रेड एक वाहिद ट्रेड है कि जिसमें आप सिर्फ इंटरनेट से, यूट्यूब से नहीं सीख सकते। अगर अच्छे तरीके से इसको करना है तो इसको आपको किसी ना किसी ट्रेडर से, किसी ना किसी एक्सपर्ट ट्रेडर से सीखना पड़ेगा, अच्छे तरीके से सीखना पड़ेगा। इसके बारीक से बारीक पॉइंट सीखने पड़ेंगे। इनमें फ्री मार्जिन क्या होता है, मार्जिन क्या होता है, इक्विटी क्या होती है, लेवरेज क्या होता है, ये सारी चीज़ें सीखनी पड़ेंगी आपको। फिर इसका फंडामेंटल एनालिसिस क्या होता है, टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है, स्कैल्पिंग स्ट्रेटजी क्या होती है, इंट्राडे स्ट्रेटजी क्या होती है, बहुत सारी स्ट्रेटजीज हैं, कैंडल पैटर्न क्या होता है, मूवमेंट क्या होती है और किस किस पेयर पे ट्रेड होती है, ये सारी चीज़ें आपको समझनी पड़ेंगी, अच्छे तरीके से सीखनी पड़ेंगी। कुछ लोग क्या करते हैं, वो जैसे ही सीखते हैं 1-2 माह के अंदर फ़ौरी तौर पे पैसा इन्वेस्ट कर देते हैं, उनको पता नहीं होता लॉस करके, डॉलरों में लॉस इसका होता है। तो इसका तो एक दिन में आप 50,000 प्रॉफिट भी ले सकते हैं और एक दिन में 50-50 हज़ार, लाख रुपए इस आपका डूब भी सकता है। इसीलिए सब्र से, तहम्मुल, मिजाजी से, शाइस्तगी के साथ इस काम को पहले सीखें, फिर इसको कम अज़ कम 3-4 माह 6 माह ऑब्ज़र्व करें, डेमो पे सीखें, डेमो पे करें, ऑब्ज़र्व करें, उसके बाद इसकी रियल ट्रेडिंग करें। और एक और चीज़ मैं आपको बहुत पता की बताने लगा हूँ, हो सकता है कोई बंदे ने आपको पहले ना बताई हो या आपको इंटरनेट से भी ना मिले। फॉरेक्स ट्रेडिंग में लॉस ज़्यादा कौन करता है? इसमें बहुत ज़्यादा एनर्जीज़ हैं, इसके अलावा बहुत ज़्यादा पेड़ जो हैं करेंसीज़ के भी हैं, इसमें क्रिप्टो करेंसी के भी हैं, इसमें फिर बहुत ज़्यादा पेड़ जो कमोडिटीज़ के भी हैं। लोग क्या करते हैं, लोग कभी डेमो पे जो ट्रेड सीखते हैं वो क्या करते हैं, कभी गोल्ड पे ट्रेड लगाई होती है, कभी एनर्जी पे लगाई होती है, कभी क्रिप्टो पे लगाई होती है। इस तरह उनको पता ही नहीं चलता कि किस जो पेयर है उसका जो वैल्यू थी वो किस टाइम में कितनी चल रही थी। तो मैं आपको ये एक बड़ा अच्छा मशवरा देने लगा हूँ, आपने सिर्फ एक पेयर पकड़ लेना है। जब से आप फॉरेक्स ट्रेडिंग सीखेंगे एक पेयर पकड़ लेना है, उसी पेयर पे आपने ट्रेडिंग करनी है, उसी पेयर पे 6 माह ऑब्जर्वेशन करनी है और लाइफ टाइम उसी पेयर पे आपने ट्रेडिंग करनी है। यकीन करें आप कामयाब हो जाएंगे, आपको टिप्स पे पता चल जाए। मैं अब गोल्ड USD पे ट्रेड करता हूँ, मुझे पता है कि पिछले 1 साल के अंदर
किस महीने में गोल्ड कितना डाउन गया है, यूएसडी कितना अप गया है, गोल्ड का हाईएस्ट क्या था, गोल्ड का बॉटम क्या था, गोल्ड का डबल बॉटम क्या था, ये सारी चीज़ें मुझे टिप्स पे याद है। और मैं आंखें बंद करके ट्रेड आज करूं तो मुझे पता है मैं लॉस नहीं कर सकता, क्योंकि मेरी सिर्फ एक पेयर पे ऑब्जर्वेशन है और मुझे ऑलमोस्ट 2 साल के करीब होने वाला है। सिर्फ एक पेयर पे ऑब्जर्वेशन है और मुझे पता है ये कितना अप है कितना डाउन है, इस पे कितनी जो है अप्स डाउन आती रही है और ये हाईएस्ट में कितना गया है। ये चीज़ें सारी मतलब इस पे मेरी टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस ऑब्जर्वेशन बहुत ज़्यादा है। आपने भी सिर्फ एक पेयर को पकड़ लेना है, उसी पेयर पे मुकम्मल तौर पे आपने सीखना है और उसी पे आगे आपने रियल ट्रेडिंग करनी है। इसके अलावा एक और बात मैं आपको जो करने लगा हूँ, स्टार्ट पे आपने लेवरेज बिल्कुल कम रखनी है। मतलब कि $1 की आप ट्रेड लगाते हैं तो उसमें मैक्सिमम $100 आप प्रॉफिट कमा लें या $100 का लॉस हो जाए। उसमें क्या होगा कि जब पेयर की मूवमेंट होती है ना पिप्स के हिसाब से, पिप्स भी आप अगर देखेंगे तो आपको इधर यूट्यूब से मिल जाएगा, जब इसकी एक पिप्स मूवमेंट होती है ना तो $1 का नफ़ा या $1 का नुकसान होता है। और अगर आप लेवरेज बढ़ा के 5 कर लेंगे, फिर जब एक पिप्स की मूवमेंट होगी तो आपको $5 का नफ़ा या $5 का नुकसान होगा। ये मैं एक रफली एस्टिमेटेडली बता रहा हूँ, इससे कम या ज़्यादा भी हो सकता है। तो इस तरह आप जो है ना स्टार्ट पे लेवरेज जितनी भी हो कम रखें, उस पर सीखें और देखें कि जब ट्रेड में आप फंस जाते हैं, आप लॉस में जा रहे हैं, तो आपने लॉस से निकलना कैसे है। बहुत ज़्यादा स्ट्रेटजीज़ मेरे पास हैं। अगर किसी ने फॉरेक्स ट्रेडिंग सीखनी है और वो चाहता है कि इसके टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में मैं आपको बताऊं, तो यकीन करें मेरे पास एक ऐसी स्ट्रेटजी है जिसमें आप 100% जो है प्रॉफिट में जाएंगे। आपको फॉरेक्स ट्रेडिंग में लॉस हो ही नहीं सकता। अगर आपको वो स्ट्रेटजी सीखनी है तो मुझे कमेंट्स करके बताएं कि मैं उस पर वीडियो बनाऊं कि ना बनाऊं। अगर आप कमेंट्स करते हैं फिर मैं आपको वो स्ट्रेटजी बताऊंगा। वो स्ट्रेटजीज़ में आप मेरी वीडियो देखते ही इतने खुश हो जाएंगे और हैरान हो जाएंगे, यार इस बंदे के पास ये इतना नॉलेज और इतना ट्रिक्स आया कहाँ से है। उससे आप 100% फॉरेक्स ट्रेडिंग में लॉस कर ही नहीं सकते, यकीन करें। लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि आपने लालच नहीं करनी, लेवरेज लो रखनी है और लॉट साइज़ भी आपने कम रखना है। स्टार्टिंग पे 0.01 रखना है और उस पर आपने ट्रेड करनी है। और कोशिश करें ओपन ट्रेड करें। ओपन ट्रेड से मुराद है कि प्रॉफिट लॉस ना लगाएं कि इतना जब लॉस होगा तो ट्रेड ऑटो क्लोज़ हो जाए, या इतना प्रॉफिट आएगा तो ऑटो जो है वो प्रॉफिट उठा ली जाए। ऐसा नहीं आपने करना। आपने कोशिश करनी है कि ओपन ट्रेड करें। उसमें सिर्फ आपको इतना को टाइम देना पड़ेगा कि कोशिश करें कि हर वक्त आपको मोबाइल में ना हर 2, 4, 5 मिनट बाद देखना पड़ेगा अभी ट्रेड कहाँ पे फ्लोट कर रही है। तो इस तरह आपको ये स्ट्रेटजीज़ वगैरह के ज़रिए आप घर बैठे ही ट्रेड से पैसा कमा सकते हैं। मैं कहता हूँ कि बंदे का सिर्फ दिमाग चल रहा हो और एक हाथ ये एक राइट हैंड ये चल रहा हो तो आप घर में लेटे हुए भी करोड़ों रुपया कमा सकते हैं। लेकिन आपको स्टेप लेने की ज़रूरत है, स्ट्रगल करने की ज़रूरत है। और 2 चीज़ें जो है हमेशा इंटरनेट पे बंदे को कामयाब कर दी हैं, एक कंसिस्टेंसी मुस्तकिल मिजाजी और दूसरा सब्र। ये 2 चीज़ें आपके पास होगी तो कोई भी काम आप करते हैं, स्पेशली इंटरनेट पे जो भी काम करते हैं उस पर, क्योंकि किसी भी काम में टाइम लगता है। लोग क्या करते हैं 2, 4, 5 दिन हफ्ता काम किया, समझ ना आई या काम ना चला, वायरल ना हुआ, छोड़ के भाग जाते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना आपने। अगर आपको लगन है, शौक़ है, आपको दिल से लगन है, आप काम करना चाहते हैं तो आप फिर पूरी मेहनत के साथ, हिम्मत के साथ काम करें और मुश्किल मिजाजी के साथ काम को लेके आगे चलें। बाकी मज़ीद आपको कोई टिप्स एंड ट्रिक्स फॉरेक्स ट्रेडिंग के बारे में चाहिए हो आप मुझे बता दें और मैं आपको इंशाल्लाह ऐसे ऐसे ट्रिक्स बताऊंगा कि आप हैरान रह जाएंगे। इसके अलावा फ़ेसबुक में बहुत बड़े बड़े फॉरेक्स के ग्रुप्स बने हुए हैं। इसके अलावा सिग्नल्स ऐप हैं जहां से आपको सिग्नल भी मिलते हैं। आपने करना अपनी ऑब्जर्वेशन पे ये सारा, सिर्फ सिग्नल हेल्प के लिए ले लें कि जी ट्रेड अब बाय में जाएगी, सेल में जाएगी, किस में जाएगी, क्या सीन है, इस तरह के सिग्नल होते हैं। लेकिन आपने उन सिग्नल्स पे अमल नहीं करना, आपने अपनी ऑब्जर्वेशन देखनी है। कोशिश आपके माइंड में सिर्फ ये होना चाहिए कि मैं अकेले ने अपने जहन से सारा काम करना है, मैंने किसी की सपोर्ट, किसी की हेल्प नहीं लेनी। उससे अगर आपको लॉस भी होता है आपको दुख नहीं होगा। अगर आप किसी बंदे के पीछे लग के ट्रेड बाय या सेल कर रहे हैं, सिग्नल पे कर रहे हैं, अगर वो गलत, मैंने कई दफ़ा ब्रोकर्स में देखा है कि ब्रोकर्स ने कहा होता है जी ये ट्रेड की जो है ना ट्रेंडिंग लाइन वो चल रही है सेल में, तो आप इसको सेल करेंगे तो अभी प्रॉफिट कमाएंगे। मुझे ईमेल्स आती हैं
और यकीन करें कि मैं खुद देखता हूँ कि वो लोग सेल में लगा देते हैं और वो बड़े बड़े ब्रोकर एडवाइस करते हैं, उनका भी बात उनकी गलत हो जाती है। इसलिए अपनी ऑब्जर्वेशन पे रहें, खुद सीखें, खुद करें। इसलिए मैं कहता हूँ जल्दबाजी नहीं करनी है आपने। आपको चाहे 6 माह लग जाए, 1 साल लग जाए, आपने अच्छे तरीके के साथ जो ट्रेड सीख के फिर करनी है और सब्र तहम्मुल से करनी है। और यकीन करें आप घर बैठे लाख 2 लाख तो ऐसे। बाकी आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दें, क्योंकि जब आप शेयर करेंगे मेरी वीडियो को, किसी दूसरे तक मेरी वीडियो पहुंच गई, उसने ट्रेडिंग सीख ली, करके पैसा कमा लिया, तो अंदाज़ा करें कि आपको भी दुआएं देगा और कितना फ़ायदा होगा। तो हमें चाहिए कि हम कोई भी हुनर, स्किल्स है वो दूसरों तक फैलाएं, पहुंचाएं, अपने अंदर का हुनर दूसरों को दें, ना कि उसको अपने तक महदूद रखें, क्योंकि इल्म फैलाने से बढ़ता है, ना कि ना फैलाने से। ये और इल्म का नुकसान नहीं होता, ये जितना फैलाएंगे उतना आपको भी नफ़ा, दूसरे को भी नफ़ा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह।